मुंबई शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई है। मुंबई राजभवन में सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण होगा। शाम 5 बजे शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसी के साथ शाम 4 बजे देहरादून से मुंबई लौटेंगे राज्यपाल। राज्यपाल दफ्तर ने ही आधिकारिक जानकारी दी है, तो इसको लेकर अब बड़ी खबर आ रही है। आज शाम 5 बजे सुनेत्रा पवार शपथ लेने वाली है। मुंबई राज्य भवन में सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण होगा। शाम 5 बजे वो शपथ लेंगी। तो वहीं शाम 4 बजे देहरादून से मुंबई राज्यपाल लौटेंगे और राज्यपाल दफ्तर की तरफ से ये आधिकारिक जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। तो मुंबई में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज है। डिप्टी सीएम की शपथ सुनेत्रा पवार लेने जा रही है। आपको बता दें कि 28 जनवरी को बारामती प्लेन क्रैश में अजीत पवार का निधन हो गया था, जिसके बाद से इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई थी कि आखिरकार डिप्टी सीएम कौन बनेगा, जिसको लेकर अब खबर आई है कि आज शाम 5 बजे उन्हीं की पत्नी सुनेत्रा पवार जो है डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी और शाम 4 बजे देहरादून से मुंबई राज्यपाल लौटेंगे, जिसके बाद राज्यपाल दफ्तर की तरफ से जानकारी सामने आई है। शपथ ग्रहण की तैयारियां लगातार चल रही है और तैयारियां तेज हो गई है। आपको बता दें कि अगर शपथ ली गई आज, तो फिर इसके बाद महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार बन जाएंगी। तो वही इसी को लेकर हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ जुड़ेंगे और उनसे अधिक जानकारी लेंगे। तो अभिषेक, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर है, कितनी तैयारियां हुई है और क्या खबर है? देखिए, राजभवन में तैयारियां शुरू हैं और खास करके 10 मिनट के भीतर ये पूरा शपथ समारोह कंप्लीट होगा। 5 बजे शपथ होगा, 4 बजे राज्यपाल पहुंचेंगे राजभवन, उसके बाद शपथ समारोह की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने 12 बजे के बाद का सारा समय सुरक्षित रखा है इस घटनाक्रम को लेकर के। और अभी कुछ देर में विधानमंडल दल की बैठक होने वाली है। हमारे साथ MLC हैं एनसीपी के, हम इनसे जानते हैं किस तरीके से प्रक्रिया आप देख रहे हैं और महाराष्ट्र को पहला उप मुख्यमंत्री महिला इस समय में मिल रहा है जब अजीत पवार जैसे कद्दावर व्यक्ति की मौत हो गई। देखिए, इस सारी प्रक्रिया को हम एक नैसर्गिक स्वरूप में देखेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि आज तक जब भी किसी राजकीय बड़े व्यक्ति की, नेता की अचानक से मौत हो जाती है, तो वो पार्टी या उसका जो फैमिली, उसका जो गुट रहता है, वो फैमिली में से दूसरी नेक्स्ट कैपेसिटी रखने वाली व्यक्ति को वो भागदौड़ सौंपी जाती है और उनके ज़रिए से फिर नेतृत्व को आगे बढ़ाया जाता है। ये नैसर्गिक है, ये कुदरती है और इसी के तहत आज अजीत पवार जी के बाद उनके फैमिली में सुनेत्रा वहिनी एक अच्छी कैपेबल और एक अच्छी सूझबूझ रखने वाली, एक प्रगल्भता जिसे कहेंगे, वो व्यक्तिमत्व है, पर्सनालिटी है, जिसको हमारी पार्टी ने नेता स्वरूप यानी एक्सेप्ट अभी फॉर्मली होना है, लेकिन कर लिया। हाँ, एक्सेप्ट कर लिया है और जो पूरी ताकत और हिम्मत के साथ और पूरे इस एनसीपी के संभाल सकती को और उनके खुद की फैमिली को वो अच्छी तरीके से सक्षम संभाल पाएंगी, ऐसा व्यक्तित्व है जिसके लिए हम सब विधायक दल मिलके अभी थोड़ी देर में हमारी बैठक होगी तो उसमें उसका निर्णय हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी क्या सुनेत्रा पवार ही रहेंगी या कोई दूसरा चेहरा सामने आएगा? पार्टी के भीतर फोरम में आप लोगों की क्या राय अंदर खाने में? नहीं, अभी तो इस बारे में ऐसा कोई डिटेल चर्चा किसी के साथ हुई नहीं है, लेकिन उस वक्त जो भी बात सामने आएगी सब एकजुट होके, एक दिल एक जान के साथ उस निर्णय को भी अपनाएंगे। हम लोग वो निर्णय भी करेंगे। ये निर्णय करने के लिए हमारे पार्टी में सक्षम नेता हैं, प्रफुल्ल जी हैं, हमारे सुनील तटकरे जी हैं, जो पूरी क्षमता रखते हैं कि पार्टी को अच्छी तरीके से आगे लेके जाए। एक सवाल जो है कि सुबह से जो चल रहा है कि दोनों का मर्जर होने वाला था, 17 जनवरी को मीटिंग हो चुकी थी और 12 फरवरी को अनाउंसमेंट था, तो और एक वीडियो भी जारी किया गया, शरद पवार साहब की तरफ से कहा गया, उस पर जयंत पाटिल ने कहा, उसको कैसे देखते हैं आप? ये बात तो एक ही तरफ से आ रही है कि ऐसा होने वाला था, इतना तारीख था, उतना तारीख था, लेकिन जहाँ तक हमारे पार्टी का सवाल है, हमारे पार्टी में ऐसी कोई चर्चा हुई भी नहीं और कोई किसी स्टेप तक ये बात पहुंची भी नहीं। अब लोग किस हिसाब से बोल रहे हैं, राजनीति इस वक्त करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उन लोगों को सोचना चाहिए।
मुझे लगता है ये वक्त राजनीति करने का नहीं है। ये वक्त बड़ा गंभीर है हमारे महाराष्ट्र के लिए। तो ये वक्त राजनीति करने का नहीं है। मर्जिंग होना नहीं होना वो आगे की बात है, लेकिन दो मत प्रवाह है मर्जिंग के बारे में। कुछ लोगों का कहना है कि अजीत जी के बाद शरद पवार जी एक सीनियर लीडर हैं, तो उनका अनुभव का फायदा हमारे संगठन को हो, बाकी चीज़ों को हो, ऐसा एक मत प्रवाह है। दूसरा मत प्रवाह यह है कि शरद पवार जी के आंखों के सामने उनका साथ छोड़ के अजीत पवार जी के साथ बहुत सारे लोग आए, करीबन बहुत सारे मेजॉरिटी लोग आ गए। अब जब मर्जिन होगा तो इन लोगों के साथ न्याय वाली भूमिका होगी कि नहीं होगी, इसके लिए शंका उत्पन्न की जा रही है। और ये शंकित बात है कि बाद में इन लोगों के साथ न्याय होगा कि नहीं होगा। ऐसे दो मत प्रवाह है। अब मर्जिन वाली बात तो आज कोई अस्तित्व रखती नहीं है। अब क्यों चर्चा हो रही है मुझे पता नहीं है, लेकिन मर्जिन वाली बात का आज कोई अस्तित्व है नहीं। बिल्कुल, देखिए एमएलसी हैं, वो कह रहे हैं कि मर्जर होगा कि नहीं होगा इस पर आज कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से मत प्रवाह चल रहे हैं, जिस तरीके से अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे कहीं ना कहीं ये चीज़ें बदल रही हैं और एक नए तरीके की राजनीति को जन्म दिया जाए। ऐसे समय में जब सामने सुनेत्रा पवार का अनाउंसमेंट होना बाकी है, औपचारिक सिर्फ चीज़ें बाकी रह गई हैं, अब उनका उप मुख्यमंत्री बनना करीब करीब तय माना जा रहा है। विधायक भी ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको आकर के लीड लेना चाहिए, उनको आकर करना चाहिए और इसके बाद जो है ये तय हो पाएगा। लेकिन जो विधायकों का अब तक रुख जो सामने आया है, चाहे अलग अलग विधायकों से जो हमारी बात हुई, सभी ने एक ही बात कहा है कि सुनेत्रा पवार को जो उप मुख्यमंत्री बनाने का पार्टी का फैसला है वो सही है, लेकिन पवार परिवार में जो दूसरा धड़ा है जो शरद पवार के साथ है, वो कहीं न कहीं अब ये कह रहा है कि ये मर्जर होना तय था और उसके ठीक पहले इस तरीके की जो चीज़ें हुई हैं वो ये बताती हैं कि कैसे इस मामले में 12 फरवरी को फैसला होना था, 12 तारीख को ये तय होना था और उसके ठीक पहले इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। ये बताने के लिए कि कहीं न कहीं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ये ट्रैक पर से गाड़ी उतरी है और अब उसको फिर से ट्रैक पे लाने के लिए तैयारी करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिस तरीके से विधायकों की बात है वो कहीं न कहीं ये बताती है कि विधायक भी ये चाहते हैं कि सुनेत्रा पवार जो है वही इस पूरे मामले में अब ये पार्टी को भी लीड करें और साथ ही साथ वो अब जो सरकार में एनसीपी की जो पोजीशन है उसको भी लीड करें। जी अभिषेक बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, थोड़ी देर में इस्तीफा सुनेत्रा पवार देने जा रही है, राज्यसभा की सदस्यता से वो इस्तीफा देंगी, ये बड़ी खबर आ रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को वो इस्तीफा सौंपेंगी, पार्थ पवार बन सकते हैं राज्यसभा सांसद। तो ये बड़ी खबर आ रही है, सुनेत्रा पवार पहले इस्तीफा देंगी, उसके बाद ही वो शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगी और शपथ लेंगी मुख्यमंत्री पद के लिए। इसके अलावा पार्थ को उनकी जगह राज्यसभा भेजा जाएगा, उनके बड़े बेटे पार्थ हैं जो कि उनकी जगह राज्यसभा में जो है उनकी जगह पर जाएंगे। तो ये बड़ी खबर, इस्तीफा सुनेत्रा पवार कुछ ही देर में देने जा रही है। तो अभिषेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अभिषेक पांडे उनके साथ जुड़ेंगे। तो अभिषेक, सुनेत्रा पवार कुछ ही देर में इस्तीफा देने जा रही है, इसको लेकर क्या खबर आपके पास है? उनकी जगह पार्थ को, उनके बेटे को राज्यसभा में भेजा जाएगा? देखिए, कुछ देर में सुनेत्रा पवार इस्तीफा देंगी। इस्तीफा देने के बाद आज विधानमंडल दल की नेता चुनी जाएंगी, विधानसभा में जो मीटिंग होगी और उसके बाद तुरंत उन्हें 5 बजे आधिकारिक तौर पर इस प्रदेश का नया उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अजीत पवार के बाद विधायकों का पहुंचना जो है वो शुरू हो चुका है और अब राज्यसभा की जो पोजीशन खाली होगी वो उनके बेटे पार्थ पवार को दी जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से पार्टी में ये तय हो गया है, कल ही शाम को जो मीटिंग्स हुई थी वो तय हो गया था। मुख्यमंत्री ने भी ये साफ कह दिया था कि इस पूरे मामले में जब भी जो भी फैसला एनसीपी करेगी उसके साथ मुख्यमंत्री रहेंगे, सरकार के तौर पर, व्यक्ति के तौर पर। और अब विधायकों के पहुंचने का जो है वो सिलसिला शुरू हुआ है। विधायक किस तरीके से सोच रहे हैं इस फैसले को लेकर के, अभी जब फैसला होना है तो ऐसे में क्या पोजीशनिंग विधायकों की रहने वाली है,
इस पर भी हमारी लगातार विधायकों के साथ बात हो रही है। हमारे साथ विधायक सना मलिक हैं, पहली बार मुंबई से विधायक चुनकर आई हैं, नवाब मलिक की बेटी हैं। जिसके अलावा और अभिषेक, मैं नवाब आपसे मलिक ये के भी जानना कद्दावर चाहूंगी, नेता एक और महाराष्ट्र चीज जो की जाननी है सियासत वो में। ये जाननी है कि खबरें हमारे पास ये आ रही हैं कि जो वित्त विभाग अजीत पवार के पास था वो क्या सुनेत्रा पवार को मिलने वाला है, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि उनको वो वित्त विभाग नहीं मिलेगा बल्कि वो वित्त विभाग जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद संभालेंगे। तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, सबसे पहले हम सना मलिक से बात करते हैं। सना मलिक नवाब मलिक की बेटी हैं, पहली बार विधायक चुनकर आई हैं। नवाब मलिक हमेशा अजीत पवार के बेहद करीबी रहे हैं। सना, किस तरीके से आज के घटनाक्रम को देख रही हो? और अजीत पवार जैसे कद्दावर व्यक्ति, जब बीजेपी ने भी ये कह दिया कि हम नवाब मलिक अगर लीड करेंगे मुंबई में तो हम उनके साथ अलायंस नहीं करेंगे, उस समय अजीत पवार ने कहा कि नवाब मलिक हमारे नेता हैं, रहेंगे, आपको अलायंस करना है लोकल लेवल पे करिए, नहीं करिए। तो आज की इस घटनाक्रम को कैसे देखते? देखिए, दादा ने पूरी ताकत से मेरे पिताजी के साथ हमेशा खड़े रहे। मुझे जब जब उनकी ज़रूरत पड़ी, मेरे परिवार को जब जब उनकी ज़रूरत पड़ी, पूरी ताकत से हम उनके साथ खड़े रहे। और उसी तरीके से आज जब ये कठिन समय उनके परिवार पे आया है, पूरी ताकत से हम जिधर जिधर हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दादा एक बहुत ही कद्दावर नेता थे और उनका बहुत बड़ा एक वैक्यूम हमारे पार्टी के लिए, महाराष्ट्र के लिए निर्माण हुआ है। वो धीरे धीरे पार्टी और महाराष्ट्र की जो सत्ता है में शामिल हुए जितने भी पक्ष है उसको धीरे धीरे कैसे आगे लेके बढ़ना है उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। क्या आपको सुनेत्रा पवार का आज आधिकारिक कुछ देर में ऐलान हो जाएगा, तो उससे कितनी मजबूती होगी पार्टी को और पार्टी संभालने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी? देखिए, सुमित्रा ताई पढ़ी लिखी हैं और सोशली हमेशा से एक्टिव रही है। उनके भले ही माहिर हो या सासर हो, दोनों जगह पॉलिटिकली कनेक्टेड लोग रहे हैं। वो बिहाइंड द कर्टन्स हमेशा काम करती आई हैं। बारामती में हम देखेंगे युवकों के लिए, महिलाओं के लिए या एजुकेशन लेवल पे बहुत सारा उन्होंने काम किया है। मुझे लगता है ये जो पूरे सोशल वर्क और पॉलिटिकल डेवलपमेंट इतने सालों से चल रहा था उनका, आगे चल के वो महाराष्ट्र को भी फायदा दिलाने का काम करेगा। क्या आप लोगों को ये मीटिंग के बारे में पता था कि इस तरीके की मर्जर की मीटिंग हो रही है, दोनों पार्टियां इकट्ठा होने जा रही हैं और उसको लेकर पार्टी के अंदर खाने में भी चीजें चल रही थी? देखिए, चुनाव का समय था, चुनाव के समय पे सब अपने अपने जगह पे चुनाव के प्रचार में बिजी थे। ऑफिशियली हमारे पास हमारे लीडरों ने या दादा ने कभी ये जानकारी नहीं दी, लेकिन ये चर्चा हो रही थी, ये बातें हो रही थी, विद इन द लॉबी हो रही थी और पूरे नेटवर्क में हो रही थी। लेकिन क्योंकि हमारे चुनाव के वक्त में हमारी साप्ताहिक बैठक नहीं होती थी तो जानकारी हमारे पास नहीं आ पाई। लेकिन आज जब हम अपने लीडर्स के साथ बैठक में बैठेंगे तो हमें लगता है ये सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा हो सकती है। और एक बार चर्चा होती है तो उसकी जानकारी ऑफिशियली उनकी तरफ से आएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से सना मलिक कह रही हैं और जो सवाल आपने उठाया कि वित्त विभाग को लेकर के, बिल्कुल वित्त विभाग जैसा गंभीर विषय है और उसमें वित्त विभाग का जो भी मंत्री होगा उसको जानकारी होनी चाहिए। सामने बजट सेशन शुरू होना है, तो ऐसे में वित्त विभाग अजीत पवार के पास था तो अजीत पवार की पोजीशनिंग थी। अजीत पवार ने इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है, वो सबसे ज़्यादा समय तक वित्त मंत्री रहे हैं। तो ऐसे में सुनेत्रा पवार के पास वो अनुभव वित्त विभाग का नहीं है कि वो महाराष्ट्र को वित्त विभाग के हिसाब से अलग अलग चीज़ों को कर पाएं। तो अब देखना है कि किस तरीके की रीसफलिंग मुख्यमंत्री करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ मुख्यमंत्री के ऊपर डिपेंड है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि वित्त विभाग मतलब जो आगे बजट है वो बजट वो खुद पेश कर सकते हैं या पार्टी में आगे फैसला ले सकते हैं कि कैसे सरकार के क्या करना है। लेकिन ये जरूर है कि वित्त विभाग सुनेत्रा पवार के पास होगा, इसका थोड़ा अंदाज़ा कम है क्योंकि उनको इस बात का अनुभव नहीं है और ऐसे में वित्त विभाग किसी दूसरे को जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वित्त विभाग एनसीपी के पास ही रहेगा क्या, क्योंकि एनसीपी जब तीनों पार्टियों का बंटवारा हुआ था विभागों का, उस समय वित्त विभाग और नियोजन यानी फाइनेंस एंड प्लानिंग, ये दोनों डिपार्टमेंट जो है वो अजीत पवार के पास थे। अजीत पवार एक बेहद कुशल और काफ़ी अनुभवी नेता थे, तो ऐसे में अब सुनेत्रा पवार के पास वो विभाग रहेंगे या नहीं रहेंगे, या हो सकता है कि उसी के बराबर का कोई हैवी वेट मंत्रालय वो सुनेत्रा पवार को दिया जाए और उसके बदले किसी दूसरी पार्टी को बीजेपी अपने पास रखे या किसी दूसरे को वो दूसरा वित्त विभाग और प्लानिंग दिया जाए। इस पर थोड़ा मुख्यमंत्री के विवेक पर डिपेंड करेगा, क्योंकि सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री इस पर आखिरी फैसला लेंगे। लेकिन ये तय है कि इस प्रदेश को नया
उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बाद मिलने जा रहा है। पहला महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और वो बन रही हैं सुनेत्रा पवार। हालांकि आज सुबह से थोड़े पॉलिटिकल ट्विस्ट इसमें आए। जिस तरीके से कहा गया कि एक मीटिंग हुई थी, 17 को मीटिंग हुई थी और 12 को फैसला होना था, लेकिन एक जो वीडियो फोटो जारी किया गया उसमें अजीत पवार को छोड़ करके सभी नेता वो एनसीपी शरद पवार ग्रुप के थे। ऐसे में अजीत पवार की डेथ के बाद अब इस वीडियो की पुष्टि आखिर कौन करेगा? हमारे साथ एक और एमएलसी और एमएलए, हम उनके पास चलते हैं। आप जैसे चिखलीकर जी, आप बताइए कि क्या स्थिति लग रही है? आज जो फैसला होना है उसे कैसे देख रहे हैं? एक तो बहुत दुखद घटना है कि दादा जैसा नेता हमें रहा नहीं है, मगर इस दुख के बावजूद भी सभी कार्यकर्ताओं का भावना का आदर करते हुए सुमित्रा वहिनी ने जो डिसीजन लेने का फैसला लिया है वो कार्यकर्ताओं को न्याय देने की भूमिका है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक संग रहने के लिए दादा परिवार के सभी सदस्यों को एक दिलासा देने के लिए आज नेता निवड होने वाली है। एक औपचारिकता है। सभी महाराष्ट्र की जनता की यही करना है कि सुनेत्रा वहिनी ने नेतृत्व करना चाहिए और वो आज उसका फैसला होने जा रहा है। आज क्या वो उस मीटिंग के बारे में पता है, मर्जर होने जा रही थी? नहीं, उसके बारे में आज चर्चा नहीं है। आज खाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नेता कौन है उसका चयन होगा